भारतीय जनता पार्टी के नेता असम में गए हुए हैं असम फतह करने के लिए। कि वो नेता ऐसे हैं कि वो जो घर में तो जोगी से जोगड़ा हो गए, अब वो बाहर जाके सिद्ध कैसे होंगे, सिद्ध कैसे साबित होंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असम के अंदर कितना असर होगा, कितनी उनकी पकड़ होगी, कितना वो प्रभाव डाल सकते हैं। और जिनको यहां जीरो लायक समझ लिया था, कैसे हीरो होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, मैंने तो कई बार सुनी है और उसको उक्ति में कहा भी बहुत जाता है, घर का जोगी जोगड़ा और गांव में जाके सिद्ध। या आप कह दें कि घर में जीरो और बाहर जाके हो जाएंगे हीरो। ये जोगी जोगड़ा सिद्ध जीरो हीरो आखिर किस लिए? दरअसल कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था मैं, कुछ क्लिप्स थी, वीडियो क्लिप्स भी थी, कुछ इमेजेस थी सोशल मीडिया के अलग अलग पेजों पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेजों पर। और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता असम में गए हुए हैं असम फतह करने के लिए, कह सकते हैं इसे। तो इनके अंदर सारी ये बातें कहां से आई, विस्तार से बात करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। असम के अंदर विधानसभा चुनाव होना है मार्च के महीने में, संभवतः सेकेंड हाफ के अंदर। पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी चुनाव की घोषणा हो जाए, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए। असम के अंदर लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2016 में सरकार बनी थी, पहले सोनोवाल साहब मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंता बिस्वा शर्मा। लगातार 10 साल से सरकार है। तीसरी बार इलेक्शन होना है वहां पर। मुकाबला कड़ा है, कांटे का है। और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव के अंदर जहां कहीं चुनाव होता है पूरे देश के नेताओं को भेज देती है। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई है, हरियाणा प्रदेश भाजपा, उसने अपने नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है। उस ड्यूटी के हिसाब से ही उन नेताओं के फेसबुक पेजों पर, उनके इंस्टाग्राम पेज पर उनकी तमाम फोटो चस्पा है। अब जिन नेताओं को भेजा गया है उनके लिए आप कह सकते हैं कि वो नेता ऐसे हैं कि वो जो घर में तो जोगी से जोगड़ा हो गए, अब वो बाहर जाके सिद्ध कैसे होंगे, सिद्ध कैसे साबित होंगे। या मैं ये कह दूं कि शायद ये भी हो सकता है कि जो बैठे ठाली एक बड़ा शब्द हुआ करता है, तो कुछ कर लिया जाए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असम के अंदर कितना असर होगा, कितनी उनकी पकड़ होगी, कितना वो प्रभाव डाल सकते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, भाजपा का जो संगठन है, उनको लगा कि हरियाणा में दिक्कत है, हरियाणा में नहीं संभाल पाए तो असम में कैसे संभालेंगे। एक बात और आ जाती है, अगर हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी दिल्ली में लग जाए, उत्तर प्रदेश में लग जाए, राजस्थान में लग जाए, मध्य प्रदेश में लग जाए, चलिए बिहार में लग जाए, झारखंड में लग जाए, चलिए एक घड़ी गुजरात में भी लगा दीजिए, लेकिन असम के अंदर वो कौन सा करिश्मा करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ काम तो लगा ही दिया जाए। दरअसल जो लिस्ट है आप इसे देख सकते हैं, इसके अंदर तमाम नाम है और इसमें मैं आपसे बात करूंगा फरीदाबाद के नेताओं की। 2024 में हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में, फरीदाबाद में 9 सीटें हैं विधानसभा की। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 कैंडिडेट बदल दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 चेहरे नए ले आए थे। उनमें हारने वाले भी थे और जीतने वाले भी थे। मसलन पहले आपको बता दूं कि 2019 में कौन चेहरे चुनाव लड़े थे और 2024 में कौन आए। तो अगर आप शुरुआत फरीदाबाद से ही करें तो फरीदाबाद की जो सिटी विधानसभा सीट है, वहां पर 2019 में विधायक नरेंद्र गुप्ता थे और 2024 में विपुल गोयल आ गए। दोबारा से 2014 के बाद 2019 का ब्रेक 2024 में। तिगांव के अंदर राजेश नागर ही थे 2014, 19 और 24 में भी, वहां चेहरा परिवर्तन नहीं हुआ था। बड़खल के अंदर, बड़खल विधानसभा में 2019 में विधायक थी वहां पर सीमा त्रिखा, सरकार की वजीर भी बनी थी लास्ट में, और 2024 में वहां पर धनेश अदलखा ले आए गए, फरीदाबाद से बड़खल भेजा गया उनको।
फरीदाबाद की एनआईटी सीट 2019 में कैंडिडेट नगेंद्र भड़ाना थे। उनका टिकट जब पता लग गया बीजेपी काट रही है तो वो तो लोकदल में चले गए और यहां पर सतीश पागना आ गए। सतीश पागना विधायक भी हुए। अगला देखें तो फिर बल्लभगढ़ चेंज नहीं हुआ था, बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा ही थे। फिर उसके बाद में आ जाती है पृथला विधानसभा सीट। पृथला में जो बीजेपी ने टिकट जो दिया था 2019 में वो सोनपाल छोकर को दिया था। एमएलए नैनपाल रावत इंडिपेंडेंट बने थे। नैनपाल रावत सपोर्ट करते रहे बीजेपी को, टिकट मांगते थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया पंडित टेकचंद शर्मा को। चेहरा बदला वहां भी। उसके बाद पलवल आ जाएं आप। पलवल में 2019 में विधायक थे दीपक मंगला। 2024 में दीपक मंगला जी को साइड किया गया और आए गौरव गौतम, इलेक्शन जीत गए, एमएलए बन गए। चेहरा बदल गया। उसके बाद होडल विधानसभा 2019 में जगदीश नायर कैंडिडेट थे बीजेपी के, एमएलए बन गए थे सरकार में, चेयरमैन हुए थे प्रदेश के अंदर। 2024 में चेहरा बदला, टिकट उनका कट गया, हरिंदर रामरतन कैंडिडेट हुए, एमएलए वो भी बन गए। उससे अगली विधानसभा हथीन 2019 में यहां से विधायक थे प्रवीण डागर, और जब 2024 का चुनाव आया तो प्रवीण डागर जी को घर बिठा दिया और टिकट मिला मनोज रावत को। मनोज रावत भी हार गए चुनाव। यानी कि फरीदाबाद के अंदर 9 में से 7 चेहरे नए। अब बात मैं आपसे कर रहा हूं असम चुनाव को लेकर के। जिन नेताओं को हरियाणा के अंदर बीजेपी को लगा कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए, रीजन कुछ भी रहा हो, पार्टी को यही लगा कि संगठन की वजह से, या उन्हें लगा होगा एंटी इनकम्बेंसी है, या उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं होगी, कोई तो कारण होगा, वैसे तो बदली नहीं होंगी। अब जिनकी टिकटें बदल दी थी वो अब असम भेज दिया गया है कि आप असम में चुनाव जिताइए। मसलन होडल के विधायक थे जगदीश नायर, टिकट कटा था, मंत्री थे। अब जगदीश नायर जी को असम में भेज दिया गया है। अब समझ नहीं आता कि कैसे वो असमी बोलेंगे और कैसे वो असमी को समझेंगे, लेकिन असम में उनकी ड्यूटी लगी है। वो नेता भी सभी पहुंच चुके हैं असम के अंदर, बाकायदा फोटो सेशन हो करके तमाम उनके चित्र जारी हुए हैं, उनके अपने पेजेस पर है। तो जगदीश नायर जी जो होडल विधानसभा में जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चुनाव के अंदर उनकी क्या भूमिका थी क्या नहीं थी, ये तो हरिंदर रामरतन जाने, जगदीश नायर जाने, या भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। लेकिन अब असम पहुंचे हैं वो पार्टी को जिताने के लिए। हथीन में तो प्रवीण डागर जी को, उनको भी टिकट लायक नहीं समझा था, प्रवीण डागर जी को भी घर बिठा दिया था। अब प्रवीण डागर जी भी असम पहुंचे हुए विधानसभा चुनाव जिताने के लिए, पार्टी ने ड्यूटी लगा दी उनकी, वो भी गए हुए थे। दीपक मंगला भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों हलकों में, जो पलवल जिले के तीनों क्षेत्र हैं, मैंने बताया, जगदीश नायर इंपोर्टेड थे, लोकदल से, जेजेपी से आए थे। प्रवीण डागर इंपोर्टेड थे, लोकदल से आए थे। दीपक मंगला पुराने कार्यकर्ता थे। तो दीपक मंगला जी को विधानसभा का टिकट देने लायक पार्टी ने नहीं समझा था। 2019 में टिकट काट दिया था और उनके स्थान पर चुनाव लड़वाया गया था गौरव गौतम को। गौरव गौतम ठीक ठाक अच्छे से चुनाव जीत गए। पलवल की स्थिति क्या थी, मैं तो हर जगह यही कहूंगा कि दीपक मंगला जाने, गौरव गौतम जाने, और भाजपा की जो कार्यकर्ता संगठन नेतृत्व उनको पता होगा कि क्या रहा था। लेकिन अब दीपक बाबू भी पहुंचे हुए हैं असम में, ड्यूटी लग गई है उनकी भी। आगे चलें तो फिर पृथला विधानसभा, टेकचंद शर्मा जी को टिकट दिया था पार्टी ने। टेकचंद शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंपॉर्टेंट है। 2014 में एमएलए बने थे, नीले हाथी पर सवार होकर के समर्थन दिया था मनोहर लाल जी की सरकार को। उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगी, 19 में टिकट मिला नहीं तो चुनाव नहीं लड़े थे, बीजेपी में थे। 24 के अंदर नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, आखिर बीजेपी ने टिकट दे ही दिया। चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, अंतर भी बड़ा था। लेकिन अब वो भी असम में पहुंचे हुए हैं, चुनाव में ड्यूटी लगी है। कैसे असम के अंदर हैट्रिक बने वो भी प्रयास करेंगे वहां पर। सीमा त्रिखा जी बड़खल की विधायक, शिक्षा मंत्री रही थी हरियाणा के अंदर कुछ समय अंत के दौर में। दुबे जी को तीबे जी बनाया गया और बाद में दुबे जी भी नहीं छोड़ा गया। यानी कि पहले एमएलए थी, एमएलए से मंत्री बनाया, पर टिकट ही नहीं दिया 2024 में। अब सीमा दीदी भी वही हैं असम के अंदर। अब यही बात आ जाती है कि घर के जोगी जोगड़ा थे और गांव में सिद्ध क्या हो जाएंगे। और जिनको यहां जीरो लायक समझ लिया था, कैसे हीरो होंगे।
आपको क्या लगता है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, यही अंदाज या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।